साथियों नमस्कार। आज हम आप सबसे बात करेंगे कि यूकेलिप्टस के पेड़ों के वृक्षारोपण का, यूकेलिप्टस के पौधों को लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। वैसे कोई भी बहुवर्षीय पेड़ हो, लंबी जीवन अवधि वाले पेड़, उनको लगाने के लिए वर्षा ऋतु का समय ही सबसे अच्छा माना जाता है। वर्षा जल को, बरसात के जल को अमृत जल कहा गया है, संजीवनी जल। इस जल में की विशेषता होती है इस जल की कि इसमें जो मृत प्राय पौधे होते हैं, जो मुरझा गए पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी नवीनता का संचार हो जाता है और अच्छे से हरे भरे हो जाते हैं। तो वृक्षारोपण के लिए भी यही समय सबसे अच्छा है और यूकेलिप्टस के लिए भी इनके पौधों को लगाने का भी यही सबसे अच्छा समय है। वैसे यूकेलिप्टस के पौधे तो दूसरी ऋतु में भी लगाए जा सकते हैं। सर्दियों की ऋतु में जब ज़्यादा सामान्य से अधिक सर्दी न हो, या गर्मी की ऋतु में जब सामान्य से अधिक गर्मी न पड़ रही हो, तब भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन उनका विकास थोड़ा धीमा होता है। वैसे वर्षा के बाद शरद ऋतु में भी लगाए जा सकते हैं, या जाड़े की ऋतु के बाद वसंत ऋतु में भी यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय बरसात के महीने ही हैं। अगर बात की जाए कि बरसात के महीनों में भी सबसे अच्छा समय कौन है, तो मैं अपने अनुभवों के आधार पर ये कहूँगा कि बरसात के ऋतु में यूकेलिप्टस के पौधों को लगाने के लिए, या अन्य कोई भी पौधे हों जो लंबी जीवन अवधि वाले हों, उनको लगाने का महीना, सबसे सर्वोत्तम महीना जुलाई का महीना है। जुलाई के महीने में जो पेड़ पौधे लग जाते हैं, उनकी पूरी वर्षा ऋतु, पूरा समय वर्षा ऋतु का मिलता है उनके पौधों को पनपने का। तो बरसात के ऋतु में जो पौधों को विकास के लिए अच्छा वातावरण चाहिए, नमी वाला, मौसम में आर्द्रता वाला, तो वो बना रहता है, तो उसमें अच्छे से विकास करते हैं। ये इसमें जो जुलाई के महीने में पेड़ लग जाते हैं ज़मीन में, उनकी जड़ों का विकास बहुत तीव्रता से होता है, बहुत जल्दी से वे फैलाव ले लेती हैं। जो पौधा होता है, पिंडी जो जिसमें लगाया जाता है, तो उसमें जो जड़ें होती हैं वो बहुत अच्छे से पनप जाती हैं, मिट्टी नहीं पकड़ लेती हैं और जल्दी से फैलाव लेने लगती हैं। इसलिए उनको देर नहीं लगती विकास होने में और पौधे चल पड़ते हैं और पूरा समय उनको पर्याप्त मिलता है। जुलाई के महीने में जो पौधे लगा दिए जाते हैं, उनकी बढ़वार वो अच्छे से ले लेते हैं, तो उनको जाड़े में सिंचाई की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती है। अगर एक सिंचाई आप कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके जाड़े के समय उनका ऐसे ही निकल जाता है। और फिर गर्मियों की ऋतु में मार्च, अप्रैल और मई के महीने में एक एक सिंचाई आप कर दें तो बहुत अच्छे से उनकी बढ़वार होती रहती है। वैसे यूकेलिप्टस लगाने के लिए आप ऐसे खेत का चुनाव करें, मतलब उस खेत में चुनाव तो किसी भी खेत का कर लें, लेकिन अगर उस खेत में कोई ऐसी सब्ज़ी की खेती करते हैं कि वो लगभग साल भर चलने वाली फसल हो, जैसे बैंगन है या मिर्च की फसल है, तो ये फसल लगभग साल भर चलती है, तो उसमें आपको बराबर जो है मिर्च की फसल में जब, या बैंगन की फसल में, सब्ज़ी की फसल में जब आप पानी देंगे, तो ये यूकेलिप्टस के पौधों को भी पानी मिल जाएगा और अच्छे से ये पनपते रहेंगे। और अगर आप ये सब्ज़ी नहीं कर सकते हैं तो उसके बीच में नालियाँ बनाकर, जो है जहाँ पर यूकेलिप्टस लगाया जाए उस खेत में नालियाँ बनाकर लता वाली सब्जियों की भी खेती हो सकती है। तो इससे एक वर्ष तक आप जो है इसमें यूकेलिप्टस के खेत में एक फसल सब्जी की आपका उत्पादन ले सकते हैं आप अच्छे से। तो आपकी कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी और जो लंबी अवधि के लाभ हैं वो तो आपका यूकेलिप्टस का पेड़ लंबी अवधि में आपको लाभ पहुंचाएगा निश्चित रूप से। आगे
फिर मुलाकात होती है, किसी दूसरे विषय पर बात करेंगे, किसी पेड़ पौधों के विषय में, कोई और जानकारी के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार।